हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, और ये है क्लास 9th के लिए। ठीक है, अगर क्लास 10th वाले हैं देख सकते हैं, बेसिक्स है, जो कि अगर भूल गए हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पार्ट 1। ठीक है, इसका कुछ दो पार्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारा है पार्ट 1। तो इसमें पहली बात तो सर्कल के बारे में आप क्या जानते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं तो क्या होता है सर्कल। एक सर्कल ये होता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, द फिक्स सर्कल द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी यहाँ पे एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट रहता है, उसकी जो आजू बाजू लाइन होते हैं, आजू बाजू जो ये अगर इसको अगर देखा जाए तो डॉट से भी सर्कल बनता है। तो ये जो डॉट है, अब इसको पूरा करें तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो सर्कल हम इसे कहते हैं। और हाँ, सर्कल के कुछ और बेसिक चीज़ जो होते हैं जो इसमें रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ जो होते हैं वहाँ पे देखें तो पहले जो आता है हमारा है, वो आता है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या आता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि बीचों बीच रहता है सर्कल के। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये, अब सेंटर ऑफ द सर्कल से एक यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पॉइंट से अगर ये कोई भी एक लाइन अगर इसको टच कर देता है। ठीक है, अगर ये सरकमफ्रेंस है, जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, जो बाहरी होते हैं क्या उसको बोलते हैं, पॉइंट से ये जो लाइन ये जो बनी है ना गोलाकार, उस गोलाकार को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस तक टच किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे अगर बिना पॉइंट को टच किए, बिना पॉइंट को टच किए अगर कहीं पे भी ज्वाइन हो रहा है दो सेगमेंट, जैसे यहाँ पे मैं ए और बी नाम दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी जो ज्वाइन है उसमें सेंटर टच नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, ये होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को और क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को आप बोल सकते हो डायामीटर। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस, दो रेडियस को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डायमीटर। अब जैसे यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका O, और यहाँ पे देता हूँ C, तो OC एक रेडियस है। ठीक है, अब OC में अब मैंने जितना OC मान लीजिए मेरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे D, यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मुझे D फाइंड करना हुआ, OD, अब OD फाइंड करना है तो रेडियस तो हमें मालूम है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हमें DC फाइंड करना हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर DC फाइंड करना है यानी 2 इंटू रेडियस, यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, ये था बेसिक नॉलेज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आप भी जो हमें जो पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड मीन्स कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इसका ये मिड पॉइंट है, और यहाँ पे लाइन है जिसका नाम मैं देता हूँ ABC, इसे कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इस कॉर्ड में होता क्या, सेंटर जो सर्कल है ना, इस सेंटर यहाँ से इस पे ज्वाइन होता है। ठीक है, जब सेंटर से अगर कोई भी लाइन कॉर्ड को जब टच करेगी तो वहां पे क्या फॉर्म होती है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। अब ये जो लाइन क्या रहती है, परपेंडिकुलर फॉर्म रहती है। ठीक है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो यहाँ से एक हमें थियरम बनता है। अब ये जो थियरम है आपको याद रखना है। ठीक है, इस थियरम के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला थियरम क्या आता है हमारा, यहाँ पे लिखा है द परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle on its
कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब ये पहला थ्योरम क्या बोलता है, अब दो थ्योरम इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड के। ठीक है, उन दोनों थ्योरम अगर आपको याद रहेगा तो आप इसके बेसिस पे 6.1 सॉल्व कर लेंगे, पूरा 6.1 इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला थ्योरम क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहाँ बोला गया है कि जो भी यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वहां से जो भी लाइन आएगी कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर रहेगी, और वो क्या करेगी, कॉर्ड को क्या करेगी, दो भागों में डिवाइड कर देगी, यानी बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब एक कॉर्ड है उसको दो भागों, इक्वल भागों में डिवाइड कर देगी। यानी हम यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सी, तो यानी ये पैरेलल टू ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, AC पैरेलल टू CB, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब भी परपेंडिकुलर, जब भी सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर से अगर एक लाइन आ रही है कॉर्ड के ऊपर गिर रही है तो क्या करेगा, कॉर्ड जो रहेगा वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है ये आपके बुक में दिया हुआ है प्रूफ करके। ठीक है, अब आते हैं दूसरा थ्योरम के ऊपर। ठीक है, दूसरा थ्योरम हमारा क्या है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, the segment joining the center of the circle, the segment joining the center of the circle and the midpoint and the midpoints of its chord and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा थ्योरम क्या कहता है हमारा, दूसरा थ्योरम कहता है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे है जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल को। ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, और बोला गया है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं भूल जाते हैं, बस हमें पता है कॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे यहाँ पे एक बस कॉर्ड है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे कॉर्ड, इसका नाम B था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब बोला गया है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सेगमेंट है, अब वो सेगमेंट कौन से वो हमें नहीं पता है, लेकिन क्या कर रही है, सेंटर को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, मालूम नहीं है कौन सा सेगमेंट है अभी। ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, अब बोला क्या क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ, मतलब मिड पॉइंट है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है, यानी मैं यहाँ पे नाम O दे देता हूँ अभी। ठीक है, तो यानी कॉर्ड का मिड पॉइंट है। अब जब कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है यानी क्या होता है, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब कॉर्ड अगर ये है हमारे एक सर्कल का, तो मिड पॉइंट होता क्या है, मिड पॉइंट क्या करता है, अगर एक लाइन को दो भागों में डिवाइड कर देता है और भी इक्वल डिवाइड करता है, क्या करता है, इक्वल डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बोला गया है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, अब वो जो लाइन जाएगी जब डिवाइड होगा, जैसे सेगमेंट यहाँ तक गई, सेगमेंट जाने के बाद जो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम 90 डिग्री कहेंगे, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी लाइन कॉर्ड से या यहाँ से कोई भी सेगमेंट जाकर सेंटर को जुड़ गई है, यानी वो क्या हो जाएगी हमारी, से क्या हो जाएगी हमारी, वहाँ पे क्या हो जाएगी बताओ जरा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी ये जो दो थ्योरम है ये इसी के बेसिस पे हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट कितने, प्रैक्टिस सेट 6.1। ठीक है, इसी के ऊपर सब सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6.1 का। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड सेगमेंट AB फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास यहाँ एक सर्कल है, सर्कल अच्छे से नहीं बन पाया, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉर्ड है जिसका नाम है AB। ठीक है, और एक यहाँ पे कोई तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हुआ है। ठीक है, एक सेगमेंट ज्वाइन हो गया है, उस सेगमेंट का जो हमारा लेंथ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो AB है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कितना है,
12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमें डायामीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब डायामीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पता होगा तो हम डायामीटर डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस का 2 भाग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि डायामीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन LUTI सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी 0, सो 0 नहीं O, लेट द सेंटर TER सेंटर, ठीक है। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O, ठीक है। अब हमें सर्कल का नाम क्या दे दिया, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द सर्कल था उसका नाम मैंने O दे दिया, ठीक है। और मैंने इसका नाम जो यहाँ पे जो टच हुआ उसको मैं नाम दे दिया M, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। ये बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। और हमें यहाँ पे पता चल गया है, अब हमें क्या पता चला है कि OM है ना वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। तो सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। अब देखिए परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ठीक है। अब हमें बोला गया सेगमेंट, हमें क्या पता चल गया अभी कि सेगमेंट OM क्या है, परपेंडिकुलर। अब कैसे पता चला है वो अभी लिखना है। अब आप सभी को मैंने बोला था कि जो भी जितने भी 2 थ्योरम हमने देखे थे उस थ्योरम को अगर याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने क्या इसमें क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं बताया गया था कि इसका जो अरे यहाँ पे जो भी सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एक लाइन आ रही है उस लाइन का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि वो एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन है क्यों, क्योंकि भाई अब देखिए यहाँ पे जब लाइन आती है तो परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक जो थियरम था हमें उसमें से दोनों में से एक थियरम यूज करेंगे। कौन सा थियरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी फर्स्ट थियरम में क्या कहा गया था हमें कि हमें जब भी अगर हम एक सेगमेंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करेंगे, एक सेगमेंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड तक ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर देगी, ठीक है। कॉर्ड को कितने भाग में डिवाइड कर देगी, 2 भाग में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो वहां फिर हमने उसमें देखा था कि जब डिवाइड करेगी तो डिवाइड कब होता है, जब 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर जब यहाँ पे होगा यानी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ। फिर उसके बाद हमें पता चला कि नहीं अभी AM जो AB है वो क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी यहाँ पे हमने क्या, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है डायामीटर, सिंपल है। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि भैया ये है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल से, मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया कि जब ड्रॉन होता है तो हमें पता था पहले ही कि भाई वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा यानी 2 भाग में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, अब उसके बाद हम क्या फाइंड कर लेते हैं, AM फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब जब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आप लोग को बनेगा। देखिए ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AM को, ठीक है। मैं ट्रायंगल यहाँ पे ले रहा हूँ AMO, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले AM का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो जब हमें AM फाइंड करनी हो तो हाफ ऑफ कितने होगी AB। अब हाफ ऑफ AB क्योंकि भाई AB जो है AB का हाफ ही है ना, मिड पॉइंट जब है तो मिड पॉइंट यानी हाफ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, फिर पहले यहाँ पे लिखते हैं AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो AM की हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, यानी ये क्या है हमारा अभी 6 सेंटीमीटर अकेला है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब देखा जाए तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी इसमें हाइपोटेन्यूस मतलब सॉरी इसमें ये यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारा हाइपोटेन्यूस जो है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पहले हमारा OA क्यों, क्योंकि भाई वो क्या है हमारा, वो क्या है हाइपोटेनस है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे AM स्क्वायर प्लस फिर हम लिखेंगे यहाँ पे OM स्क्वायर। ठीक है, अब हमें OA स्क्वायर पता नहीं, यानी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। AM स्क्वायर में पता है 6 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 8 का स्क्वायर OM है हमारा। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी लेंगे तो आंसर सेम आने वाला है। अगर ये ट्रायंगल आप लेते हैं जैसे OMB, तो उसमें भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 6 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है 6 का स्क्वायर निकालते हैं, ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस, अब 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी इसको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी AO स्क्वायर जो होगा, AO स्क्वायर कितना होगा, AO इज इक्वल टू √100 यानी 10 हो जाएगा, यानी AO का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 होगा, यानी ये हमारा होगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जब ये 10 सेंटीमीटर हो गया, अब हमें डायामीटर फाइंड करने हैं, अब बहुत ईजी होगी। क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है कि डायामीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू रेडियस। अब देखो यहाँ पे तो ये तो रेडियस ही है ना, क्योंकि देखिए पॉइंट ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, इस मैंने क्या बोला था, रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से क्या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी भाग है उसमें टच कर रहा है यहाँ पे, और ये तो अब बोले सर ये भी तो था, लेकिन ये कॉर्ड पे आकर टच हो रहा है, कॉर्ड को टच नहीं करना है हमें, हमें बाहरी वाला भाग है ना उस पर टच करना है। जब यहाँ पे ये टच हुआ, यहाँ पे ये टच हो गया, देखिए अब ये क्या है, एक रेडियस हो गया। अब रेडियस हमें पता है कि 2 इंटू रेडियस हम कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। डायामीटर क्या निकल के आया, डायामीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन 6.1 का। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी है, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो थियरम है, थियरम आपको अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, थियरम कहाँ पे कौन यूज होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, गिवन हमें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें डायामीटर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये हमारा सर्कल है और हमें बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। अब हमारा जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो मैं पहले तो नाम दे देता हूँ AB। ठीक है, जिसका हमारे कितने पास है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है क्वेश्चन, अब हमें देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डायमीटर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इसका जो डिस्टेंस है ना ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ O और इसका नाम देता हूँ P। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक और नाम देते हैं, E नाम देते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारा जो अब हमें AE मालूम है ना, अभी AE कितना है हमारा 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है AO, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE, तो यहाँ पे AO सॉरी APO नहीं होगा, AO इज इक्वल टू हाफ इंटू 26, यानी कट करेंगे तो आ जाएगा 13, यानी AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी AO का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है 13 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे थियरम। अब क्या लगाएंगे, हम थियरम लगाएंगे। थियरम फर्स्ट वाला ही लगेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, देखिए इस पिछली बार हमें फाइंड करना था रेडियस फाइंड करके हम डायमीटर फाइंड कर, ऐसे फाइंड करना डायमीटर फाइंड करना था, पहले रेडियस फाइंड करते डायमीटर फाइंड करना इजी हो जाता है। इसमें हमें क्या बोला गया कि भाई हम मुझे डिस्टेंस बता दो कितना डिस्टेंस है, बस। तो इसमें भी हम सेम लिखेंगे परपेंडिकुलर,
PRPENDUC, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of the circle of chord, क्या होगा यहाँ पे, ऑफ chord, bisect the chord, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थियरम क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे जगह बच जाएगी, ठीक है। यहाँ मेरे पास यहाँ पे इतना जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। थियरम में क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या यहाँ पे लिखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कॉर्ड और बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला कि यहाँ जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे हमें एक हमें लाइन जा रही है, ठीक है, एक सेगमेंट जा रही है, उस सेगमेंट का हमें फाइंड करना है लेंथ कितना है, ठीक है। तो उस लेंथ को हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, वो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। तो अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे AB दिया हुआ है, हम क्या फाइंड करते हैं, पहले AP फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। AP फाइंड कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें AP फाइंड करना है ना, जब AP फाइंड करना है, मिड पॉइंट है ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया कि A', P', B क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है, एक ही लाइन में रहता है, या तो आप AP बोल लीजिए या तो उसको AB बोल लीजिए, ठीक है, पैरेलल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे AP क्यों, यहाँ पे AB दिया हुआ है, AP फाइंड करना है, यानी हम हाफ ऑफ AB का वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर है, यानी इसको कट करेंगे तो 12 आएगा, यानी AP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AP के हमारे पास क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल का नाम ले लें, तो APO ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं यहाँ पे, APO, अब कोई भी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि एक ही ट्रायंगल यहाँ पे बन ही रहा है, APO ले लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AO स्क्वायर, ठीक है, AO स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है OP। तो हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए जब भी अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना, उसमें आपको 2 वैल्यू दिया जाता है, तीसरा वैल्यू फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो AO स्क्वायर हमें पता है कितना है, 13 सेंटीमीटर है, यानी 13 का स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू, फिर इसके बाद AP पता है हमें 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें 13 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 1 3 और 3 6, यानी 169 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 169 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 144 प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जगह नहीं बच पाया है, चलिए कोशिश करते हैं इधर घुसाने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है OP स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो हम क्या लिखते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, क्योंकि यहाँ पे जब ये इधर आएगा, ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, प्लस में भी है, तो यानी 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी OP स्क्वायर क्या हमारे पास बचा, OP स्क्वायर में अब क्या रखेंगे, अब यहाँ से हम स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो ये रूट चढ़ेगा इसके ऊपर, यानी OP इज इक्वल टू होगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस जो है कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाए तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी के तरीके है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, जो कि लास्ट सम रहेगा हमारा इस वीडियो का, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5th मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जो 3rd और 4th है बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप 1st 2nd को देख के 3rd 4th को भी सॉल्व कर लेंगे। 5th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए बोला क्या गया है, सेंटर ऑफ 2 सर्कल, जो सेंटर ऑफ द 2 सर्कल, यानी यहाँ पे 2 सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो क्या है, O है, ठीक है। दोनों के लिए सेंटर क्या है, O ही है, ठीक है।
और बोला गया है कॉर्ड ए बी इज अ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट, यानी जो ए बी है वो क्या है, जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है छोटे वाले सर्कल को, और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, हम वहाँ उसको क्या बोल देते हैं, पी और क्यू बोल दे रहे हैं, ठीक है। जब पी और क्यू बोल रहे हैं तो हमें बोला गया कि भैया ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी हमें प्रूफ कर दो कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू होता है, ठीक है। चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। तो इसमें आपको लगेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ आएगा, तो यहाँ पे लगेगा आपको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपके बुक में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बुक में आपके नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, कंस्ट्रक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा, ए, जिसका मैं नाम दे देता हूँ एम अभी, ठीक है, जिसका मैं नाम दे दे रहा हूँ अभी एम, ठीक है, एम नाम दे दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं ए कोलिनियर, अब देखिए ए एम बी, अब बड़े सर्कल की हम बात करें भी तो ए एम बी क्या है, हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जरा ध्यान से भी देख लीजिए। अब आते हैं हम प्रूफ पे, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन से हमारा स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ड्रॉ सेगमेंट नहीं आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉलर सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर सर्कल सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। अब देखिए हमें बोला गया है कि भैया हमें कंस्ट्रक्शन में बोल दिया गया है कि नहीं, ओ एम जो है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यानी बाइसेक्ट कर दे रहा है भैया इसको, तो अब हम अब छोटा सर्कल बोल रहे हैं का है, हम भी तो है उसमें भाई, हम भी तो उसमें है। जब मिड पॉइंट जब इसके लिए, जब दोनों के लिए बराबर है, तो हमको भी जब डिवाइड कर रहे हो भैया तुम, क्योंकि हमारे से तो होके जा रहा है वो छोटा वाला, सॉरी बड़ा वाला जो सबसे बिगर कॉर्ड है वो मेरे से तो होके जा रहा है, तो मैं भी तो फिर डिवाइड हो गया है दो पार्टों में, तो यानी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर सर्कल। अब बड़ा भाई है तो छोटे भाई को रिस्पेक्ट करके बोले चल ठीक है, मान लेने, चल मैं तेको देता हूँ कि तू क्या गया, तू भी डिवाइड हो गया मेरी तरह, ठीक है, दो भागों में, ठीक है। सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, ठीक है, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। ये है ना, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू क्यों लिखा, जरा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका थियरम कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर क्या है, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे देखिए हम बोल दिया गया है कि भैया हमें इसमें थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, या मुझे लग रहा है कि इस थियरम का ही आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि थियरम देख लो भैया बड़ा थियरम है, तो याद कर लो थियरम को, तो अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से, तो भाई याद कर लो, अगर याद नहीं कर सकते ना तो भूल जाओ, फिर 1 मार्क्स जाएगा फिर आपका, क्योंकि हमारे जिस तरीके से टीचर हैं उस तरीके से बोले तो 1 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब भैया तेरी तरह मैं भी हूँ, सिमिलरली ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा सिमिलरली ना भाई, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, पहले तो बोला गया था, यानी ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड करना हो, अब हमें क्या फाइंड करना हो, अगर हमें ए एम फाइंड करना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए एम को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सर ए पी प्लस पी एम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन 3 हो जाए, कैसे लिखे भैया, कोलिनियर पॉइंट है सर, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, अब एम बी फाइंड करना है, ठीक है। तो एम बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एम क्यू लिख देंगे, एम क्यू प्लस क्यू बी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जो कि रहेगी हमारी यहाँ पे रहेगी एम
क्यू बी, ठीक है। उसके बाद 4 इक्वेशन तो हो गए हमारे पास। अब मैं इसको आपको एक साथ लिख देता हूँ, तो यानी अब एम ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बराबर ये ना, तो हम लिख देते हैं ए पी प्लस पी एम इज इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू बी, ठीक है। इसके बिहाफ पे लिख दिया उसको, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें पता है मुझे भैया कि जो यहाँ पे दिया है एम भी नहीं दिया हुआ है, पी एम एम क्यू, हाँ। अब देखिए पी एम जो है हमारा, पी एम वो हमारा इक्वेशन हमने 1 में ही बोला गया था कि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू है, तो हम क्या पी एम की जगह पे एम क्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए पी प्लस एम क्यू इज इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू बी, ठीक है। क्यू बी लिख लीजिए, बी क्यू लिख लीजिए, आपके बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो यानी ए पी क्या हो जाएगा हमारा, ए पी इज इक्वल टू क्यू बी लिखिए या बी क्यू लिख दीजिए। अब जहां तक आप बी क्यू लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए बी क्यू बोला गया है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रूफ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा आगे नोटिफिकेशन के लिए, अगर मेरा कोई भी वीडियो आता है उसके लिए। थैंक यू।